हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड पर जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियोस देखिएगा और सिविक्स की भी वीडियो जरूर देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके अलावा अगर आप हमारे इस पेज एडू अबॉर्ड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो जरूर करिएगा हमारे इस पेज को। आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले ये बातें जानें कि कोई भी सब्जेक्ट हमें क्या है, रटना नहीं है, याद करना नहीं है, हमें समझना है सिर्फ कि वो कहना क्या चाहता है चैप्टर और उसमें ऐसा क्या है जो हमारे समझने लायक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप समझेंगे तो आने वाली जो वीडियोस हैं, जो आने वाले चैप्टर्स हैं, क्लासेस की जो चैप्टर्स वगैरह हैं, वो इन्हीं पे बेस हैं। तो अगर आप अभी अपना बेस मजबूत कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अगर आप रटेंगे तो आज आपने रटा, कल आप भूल जाएंगे। अगर समझेंगे तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप चीजों को समझिए और हम चीजों को ईजी करने के आपके इस पैटर्न पे हम चल रहे हैं कि हम लोगों को किस तरीके से, आप लोगों को इजी वे में हम बता सकते हैं कि किस तरीके से होगा। तो इजी वे में पढ़िएगा हमारे साथ एडू अबॉर्ड चैनल पर। तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिएगा ये जो चैप्टर है इसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डाइवर्सिटी मतलब विविधता एवं डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। इससे जो पहला चैप्टर है हम उसमें पढ़ चुके हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है, वो कैसे डेवलप होती है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान कैसे ये जो डाइवर्सिटी है इसने ये प्रूव हुई। और हमारे प्रथम भारत के प्रधानमंत्री, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा इंडिया को एज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता की भूमि क्यों कहा है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेट, और हमें ये जो डाइवर्सिटी जो है ये हमेशा ही हमें सेलिब्रेट नहीं करनी है और नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे जो समाज है, जो डेली मर्रा की लाइफ है, वहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। जैसे कि प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। उसके बाद आ जाते हैं हम, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ी बुद्धि धारणा के लोग जो उसको कहेंगे रूढ़ी बुद्धि धारणा। उसके बाद इनइक्वालिटी यानी असमानता, और लास्ट है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। ये आज भी हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो हमारे से अलग पहना हुआ है या अलग बात कर रहा है या हमारे से अलग सोच है, तो हम उसके सामने इनसिक्योर फील करते हैं, यानी हम सेफ महसूस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम जानेंगे आगे आने वाले कुछ ही पलों में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इन ब्रॉडर एस्पेक्ट, और हमें ये जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, इसे बहुत बड़े एक्सपेक्ट पे, मतलब स्तर पर सोचना पड़ेगा हमें। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स का, यानी ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये हमारे इंडिया से गायब हो जाएंगी, तभी हम इंडिया को पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से हम क्या कह सकते हैं, इंडिया को यूनिटी, लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कह सकते हैं, तभी हम। अब हम आ जाते हैं, जो टॉपिक है प्रेजुडिस है, जो हमारा टॉपिक, उस पे आ जाते हैं। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? इट्स मीन द फीलिंग एंड थॉट ऑफ जजिंग अदर पीपल नेगेटिवली एंड कंसीडर देम इंफीरियर। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले ही राय बना लेते हैं कि भाई वो व्यक्ति ऐसा है, इस तरीके से है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस बोलते हैं। और उसके बाद जब हम ये राय बना लेते हैं तो वो हम उसको, दूसरे व्यक्ति को अपने से नीचा समझते हैं, यही प्रेजुडिस है। ये किस किस प्रकार से हो सकते हैं? कई चीजें हैं जो पूर्वी ग्रह हो सकते हैं। किस किस चीजों से? जैसे कि पीपल रिलीजियस बिलीफ्स, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान रहा है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि प्रेजुडिस है। क्यों? क्योंकि हमने वो धारणा बना ली है कि अगर एक व्यक्ति इस तरीके से है, हमने बस धारणा बना ली है
ठीक है, पहले से राय बना ली, अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ये व्यक्ति इस रिलीजन से है, तो वो बेकार होगा। ठीक है, मानते हैं कोई एक या दो व्यक्ति बेकार हो सकते हैं, पर पूरा रिलीजन बेकार नहीं हो सकता। कोई भी चीज कभी भी, अगर आपके यहाँ 5 दोस्त आप अगर हों, 5 या 10 दोस्त हो, तो 10 दोस्तों में से सबकी राय क्या है, अलग अलग हो सकती है। सबके सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई किसी रिलीजन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 के 10 में से एक गलत है, तुम्हारे 10 फ्रेंड्स के ग्रुप में से एक गलत है, कि सारे 10 के 10 ही गलत है। नहीं, एक ही गलत है। तो इसी हिसाब से हमें कभी भी किसी भी एक रीजन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में एक व्यक्ति को देख के सब कुछ नहीं सोच लेना चाहिए, और हमें मन में बिना बात के तो कभी ख्याल आना ही नहीं चाहिए। और किस रीजन से वो आते हैं, मतलब किस क्षेत्र से आते हैं, उनका स्किन का कलर क्या है, गोरा है, काला है, कैसा है, उन्होंने क्या पोशाक पहन रखी है, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विलेजर्स आर कंसीडर्ड अनसिविलाइज्ड। हम जो विलेजर्स को हम लगभग क्या मानते हैं, अनसिविलाइज्ड मानते हैं, यानी कि असभ्य लोग मानते हैं, वो सभ्य नहीं है। और एन इग्नोरेंट एज कंपेयर टू द सिटी पीपल। और सिटी पीपल जो है हम उनको क्या मानते हैं, मनी माइंडेड मानते हैं। पर मनी माइंडेड के साथ साथ वो लेजी होते हैं विलेजर्स के मुकाबले में, यानी सिटी पीपल जो है विलेजर्स के मामले में क्या होते हैं, लेजी होते हैं, यानी आलसी होते हैं। अब आप मानिएगा किसी भी गांव के व्यक्ति को आप अनसिविलाइज्ड क्यों कह सकते हैं। आप ये कहेंगे कि गांव में पढ़ाई नहीं होती है, तो देखिए ठीक है, मैं मानता हूं पढ़ाई नहीं होती है, बहुत जगह अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो गांव में भी बहुत ज्यादा, आज की डेट में भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ इंटर कॉलेजेस होते हैं वो हर एक गांव में आपको नहीं मिलेंगे, वो किसी एक बड़े गांव में मिलेंगे, यानी 3 4 5 गांव के बच्चे उस गांव में आते होंगे। तो कुछ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इसीलिए नहीं भेजते हैं, दूर के कारण नहीं भेजते हैं। दूसरा क्या है कि जब कई फसल कटने का टाइम आता है तो बच्चे क्या है, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने साथ खेत में ले जाते हैं और वहां पे उनसे फसलें कटवाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कई फैक्टर्स हैं जो कि हमारे को अनसिविलाइज्ड बोलने के लिए मजबूर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ एक अलग है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पर वहां पे शायद ऐसा कुछ चीजें इतनी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। तो यही है, इसीलिए आप लोग ये सब पढ़िएगा। अगर आप किसी गांव क्षेत्र में रहते हैं तो आप ये सब पढ़ के हमारी इस वीडियोस को सुन के और दूसरों को, लोगों को समझाइएगा कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के भी मन के लिए हमें धारणा नहीं बनानी चाहिए कि उस धर्म का व्यक्ति, उस कंट्री का व्यक्ति किस इस तरह का प्रकार से हो सकते हैं। एक ये प्रेजुडिसी है, यानी पूर्वाग्रही है, जो हमारे को किसी भी पीपल से, अदर पीपल से फ्रेंडली होने में रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि हमने उसके मन में धारणा बना ली है कि अगर ये इस रीजन से आ रहा है तो ये ऐसा व्यक्ति है नहीं। जब तक आप किसी भी व्यक्ति से मिलिएगा नहीं, जब तक आप उनसे कभी बात करिएगा नहीं, तो कैसे आप मान लीजिएगा कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो इस तरीके से है। पहले आप उनसे बात करिएगा, उनसे जानिएगा उनके थॉट्स क्या हैं, उसके बाद आप उनको जज करिएगा, और जज भी पॉजिटिव करिएगा, नेगेटिव आप कभी भी नहीं लेके चलिएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती हैं। पॉजिटिव वे में चलिएगा तो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। पॉजिटिव चीजों को, नेगेटिव चीजों को आप देखिएगा, उससे सीखिएगा और पॉजिटिव चीजें आप आगे बढ़ाइएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो किसको कहेंगे हम? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ि बुद्धि धारणा जिसको कहते हैं। व्हेन वी क्रिएट अ फिक्स इमेज ऑफ अ पीपल इन माइंड, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को हम अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके से, इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप बोलते हैं। वी थिंक अबाउट पीपल अकॉर्डिंग टू आवर आइडियाज अबाउट देम। When we say that the people of a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumped, then we are using stereotypes. अगर हम किसी भी कंट्री के व्यक्ति की, रिलीजन के व्यक्ति की या किसी भी सेक्स के व्यक्ति की हम एक पर्टिकुलर एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है, उस कंट्री से आ रहा क्रिमिनल है, या वो बेवकूफ है, डंप है, या वो लेजी है, आलसी वगैरह है, तो हम स्टीरियोटाइप कहेंगे। अब एग्जांपल समझिएगा कि इंडिया में कोई भी टेररिस्ट की एक्टिविटी घटना घटित होती है तो हमारा सबसे पहले जो शक है वो कहां पे जाता है? हमारा शक जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पे जाता है। ऐसा क्यों जाता है कि सारे ही जो टेररिज्म के अटैक होंगे वो पाकिस्तान ही करवाएगा? क्यों ऐसा हम सोचते हैं?
क्योंकि हमने एक माइंड में अपनी एक इमेज बना ली है कि जो भी टेररिस्ट की एक्टिविटी होगी वो पाकिस्तान से होगी। पर ऐसा नहीं है कि सारी टेररिस्ट की एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान से ही हो। कोई टेररिस्ट की एक्टिविटी विद इन अ कंट्री भी हो सकती है। तो कोई भी आतंकवाद का सबसे पहले तो कोई धर्म ही नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, वो किसी भी धर्म वगैरह से आ सकते हैं। पर हमें फिर भी उसके अलावा भी अगर किसी भी कंट्री से अगर हमें यह पता लगता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, तो हमें जब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए कि उसी कंट्री के उसी कंट्री से हुई है ये एक्टिविटीज, तब तक हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और इसी हिसाब से कभी भी हमें बिना कुछ जाने कभी बोलना नहीं चाहिए किसी भी के भी बारे में या किसी भी चीज के बारे में। जब हमें पता हो तभी हम उसे बोलना उचित रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर आप गलत सुनेंगे तो आप भी किसी को गलत बताएंगे तो वो नॉलेज क्या है, गलत ही गलत स्प्रेड होगी, वो नॉलेज सही स्प्रेड नहीं होगी। इसीलिए आप पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आप लोगों को बताइएगा कि ताकि जो नॉलेज है वो जाए तो अच्छी तरीके से नॉलेज जाए, सच्ची नॉलेज जाए, झूठी खबरें ना जाए। अब हम एग्जाम्पल एक और करते हैं। इट इज कंसिडर्ड दैट गर्ल्स आर गुड इन कुकिंग। हम ये मानते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो कुकिंग में बेस्ट होती हैं, पर सारी गर्ल्स कुकिंग में बेस्ट नहीं हो सकती हैं। आप अपने घर आस पड़ोस में कहीं देखिएगा कि बहुत सी लड़की ऐसी हैं जिनको चाय बनानी नहीं आती, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको खाना बनाना सब कुछ करना आता है। तो क्या अगर हम ये कहें कि एक लड़की को हमने उनसे देखा और हमने ये कहा कि इस लड़की को खाना बनाना आता है, तो क्या उस ग्रुप की या उस सोसाइटी की सारी गर्ल्स ही खाना बनाना में अच्छी होंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 4 महिलाएं हैं, बहन है, मम्मी है, कोई भी है, 4 महिलाएं हैं, उनमें से चारों को खाना नहीं बनाना आता होगा, क्या पता 3 को आता हो, 1 को नहीं आता हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि चारों को ही खाना बनाना आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जिनको आता है उनको ही आता है, जिनको नहीं आता है उन्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते कि सारी जो लड़कियां हैं कुकिंग में गुड होती हैं, कितनों को नहीं भी आता है। Boy believe that crying is a sign of weakness, so they prevent themselves from crying. और बॉयज को हमने ऐसा बना दिया है, हमने उनके मन में धारणा ऐसी बना दी है कि भाई अगर जब भी आप रोओगे तो ये आपकी वीकनेस का कारण होगा, यानी कि कमजोर व्यक्ति ही हमेशा रोता है। ये हमने धारणा पहले ही बना दी है। इसी हिसाब से जब लड़कों को रोना भी आता है तो वो जानबूझकर भी नहीं रो पाते, अपने आंसू बाहर नहीं ला पाते। क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर हम रो रहे हैं तो वीकनेस है, यानी कि हम वीक व्यक्ति हैं, हम स्ट्रांग नहीं हैं। और उसके बाद दे प्रिवेंट देम फ्रॉम क्राइंग। द गर्ल्स आर वीक इन मैथमेटिक्स। और हम ये भी मान लेते हैं जो गर्ल्स हैं वो क्या होती है, मैथमेटिक्स में वीक होती है, मैथ्स में वीक होती हैं। तो क्या सारी गर्ल्स ही मैथ में वीक होती हैं? नहीं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो पीएचडी भी करती हैं, मैथ्स में पीएचडी भी कर रखी है जिन्होंने, तो क्या वो डंप हैं? नहीं, कुछ महिलाएं हो सकती हैं मैथ्स में वीक हो, कुछ गर्ल्स हो सकती है मैथ्स में वीक हो, पर सारी नहीं हो सकती है। ये तो वही बात होगी कि सारे लड़के मैथ्स में पास होते हैं। आप अभी भी परसेंटेज निकालिएगा ना तो लड़कियों से ज्यादा शायद लड़के मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा फेल होते होंगे लड़कियों के मुकाबले, आज भी जो मेरे को ऐसा लगता है। Before developing stereotype, we have to consider each person as a unique individual with his her own special quality and skill that are different for other. अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव कैसे, अब हम ये जानते हैं। देखिए, इट्स मीन ट्रीटिंग पीपल अनइक्वल ड्यू टू प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। हम किसी भी व्यक्ति को, पीपल को इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं। किस कारण? प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ि बुद्धि धारण के कारण हम किसी व्यक्ति को इक्वल नहीं समझते हैं, तो उसके ही बाद हम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। तो सोचिए, देखिए, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से हमारा डिस्क्रिमिनेशन की भी जन्म होता है। तो आप स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस लोग नहीं बनेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन से भी आप दूर रहेंगे, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। इट इज द एक्शन दैट वी टेक अगेंस्ट पीपल। और ये एक एक्शन है डिस्क्रिमिनेशन जो हम पीपल के खिलाफ लेते हैं। किसके कारण? क्योंकि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप के कारण हम क्या करते हैं, ये जो आपका एक्शन है वो लेते हैं। और हम व्यक्ति को किस किस प्रकार से रोकते हैं, देखिएगा। प्रिवेंटिंग पीपल टू टेक पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज। हम किसी भी व्यक्ति को कुछ एक्टिविटीज में रोकते हैं कि भाई ये एक्टिविटी तेरे लिए नहीं है, ये तू नहीं करेगा। प्रिवेंटिंग पीपल टू लिव इन सर्टेन नेबरहुड। और हम ये भी कहते हैं कि ये जो हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति कुछ भी पीपल है जो ना रहें। और दूसरा कि कुछ पीपल जो हैं वो ये जॉब नहीं करें,
और वो एक पर्टिकुलर जॉब करें, ऐसा हम मानते हैं। यही है डिस्क्रिमिनेशन। अब आने वाले जो अगली कुछ स्लाइड्स होंगे आप उसमें पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन एक छोटे से बच्चे ने कैसे झेला। उस छोटे से बच्चे ने, आने वाले आप अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। रीजन क्या क्या है डिस्क्रिमिनेशन के? देखिए, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हम यानी उसको धर्म के आधार पर क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कास्ट के, जाति के आधार पर, लैंग्वेज भाषा के आधार में, एरिया यानी वो किस क्षेत्र से आता है उसके आधार में, सेक्स यानी उसके लिंग वगैरह के बारे में, कल्चर से और आर्थिक कंडीशन से। क्या क्या करते हैं हम, किसने। अब आप देखिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, या हम डिस्क्रिमिनेट किसी भी पीपल को करते हैं तो कितने लेवल्स पे करते हैं। हम उसके रिलीजन पे भी कर देंगे, अरे भाई वो इस रिलीजन से है, हम इसे ये नहीं करने देंगे, हम इसे ये नहीं करने देंगे। कास्ट से है तो हम इसे मंदिर में एंट्री नहीं होने देंगे, हम इसके हाथ से ये नहीं करवाएंगे। लैंग्वेज से आता है तो भाई हम इसको ज़्यादा वहाँ पे बोलने नहीं देंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है बड़ी डिफरेंट है। जिस एरिया से आता है उसके, जैसे कि सेक्स के बारे में, ट्रांसजेंडर्स जो लोग होते हैं, हम उनके साथ कितना पहली नज़र में भेदभाव करते हैं। ठीक है, जैसे वो आते हैं, सपोज करिएगा कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं पैसे दे दीजिएगा। ठीक, अब आप समझिएगा कि हम सेक्स के आधार पे भी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से गौर से समझिएगा। आपने रेड लाइट पे एरियाज पे देखे होंगे, ट्रांसजेंडर लोग आपको मिलते होंगे, वो आपकी खिड़की, शीशे, दरवाजे जो गाड़ियों के होते हैं वहां पे करते होंगे, ताली बजा के कहते होंगे हमें पैसे दीजिएगा। कभी आपने सोचा है कि उनकी वो क्या मजबूरी रही होगी कि वो आपके शीशे को नीचे करवा के और कहें कि आप 10 रुपए दीजिएगा, 20 रुपए दीजिएगा? कभी सोचा आपने? नहीं। आपने उनको बड़ा अलग से ट्रीट किया, आप उन्हें कहते हैं अरे चल 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 इधर जा, इधर से उधर कर, हमारे पास पैसे नहीं है और ये नहीं है। पर आप सोचिएगा, हम ही लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेट उन्हें करते हैं और उनके बारे में ऐसा ख्याल लाते हैं। हम उन्हें नौकरी नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत जगह आप जाएंगे तो ट्रांसजेंडर्स को नौकरी नहीं है, पर अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स वगैरह लिए हैं कि बहुत सारी जो ट्रांसजेंडर्स जो लोग हैं वो भी अब अपने गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब वो भी करते हैं। पर हम थोड़ी सी जो धारणा है वो हमने जो बना ली है, पर आप उनकी मजबूरी समझिएगा, उनका कोई शौक और पेशा नहीं है, बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं। किसी के शौक होते हैं तो बहुतों की मजबूरियां भी होती हैं। अब हम देखिएगा कि सेक्स के आधार पे भी हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया किसी को। कोई बंदा किसी कल्चर से आ रहा है, अरे हमें इसका ये कल्चर पसंद नहीं। अरे भाई क्यों नहीं पसंद है आपको कल्चर? उसका कल्चर अलग है। आप 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बाद दूर जाएंगे, 50 किलोमीटर के दायरे से आप बाहर जाएंगे तो आपका कल्चर चेंज हो सकता है, रिलीजन चेंज हो सकता है, सॉरी रिलीजन नहीं, कल्चर चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपका एरिया चेंज हो सकता है। शायद आप 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र कुछ स्टार्ट हो जाएगा, 50 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो शायद वो प्लेट्यूज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किसी भी पीपल्स को? और ऐसे कभी भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर उनकी जगह आप डिस्क्रिमिनेट हो तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप सपोज करिएगा कि आप चार व्यक्ति कहीं पे गए हैं, हमने, कोई व्यक्ति ने कहा कि कोई 3 व्यक्ति ही अंदर आएगा, चौथे व्यक्ति आपको बाहर रोक दिया। अब आप बताइएगा, उन 3 व्यक्ति को तो उन्होंने अंदर जाने दिया और चौथे व्यक्ति आप जो होंगे उनको रोक दिया, तो आपको कैसा लगेगा? तो सेम एज इट इज ही आप दूसरे व्यक्ति को भी सोचिए कि उसको वो कैसा लगता है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, अपने आप को उस जगह पे नहीं रख के सोचेंगे, तब तक कोई भी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं हैं। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट अमंग प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम समझते हैं। देखिए, प्रेजुडिस क्या हो गया? प्रेजुडिस, समीर बिलोंग टू लोअर कास्ट सो ही इज इंफीरियर। समीर जो है वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो इसीलिए वो क्या हो गया? इंफीरियर हो गया। स्टीरियोटाइप सोच क्या होगी समीर के बारे में कि देखिए समीर तो इलिटरेट पीपल है। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट से आता है। अब आप समझिएगा, आज से बहुत साल पहले, 100 साल पहले के करीब, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे ना, तो उन्हें स्कूल में भी एंट्री नहीं होती थी। जब आप मानिएगा कि जिन व्यक्तियों की स्कूल में एंट्री नहीं हो रही है तो वो क्या पढ़ेंगे? जब वो नहीं पढ़ेंगे तो आप उन्हें इलिटरेट कहेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इलिटरेट होगा, जब वो पढ़ेगा नहीं तो वो इलिटरेट हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो जब लोअर कास्ट को आप स्कूल जाने ही नहीं देंगे तो वो क्या तो आगे बढ़ेंगे और वो क्या तो पढ़ेंगे। जब पढ़ने नहीं देंगे तो आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। जब आगे नहीं बढ़ने देंगे, कोई इन्वेंशन नहीं होगा तो ठीक है, वो लोअर के लोअर ही रह जाएंगे और आप अपर कास्ट में तो आप अपर कास्ट में ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, वी शुड नॉट अलाउ समीर टू लिव इन अ कॉलोनी। और हमने उसको फिर किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करा कि समीर जो है वो हमारी कॉलोनी में नहीं रहेगा। देखिए प्रेजुडिस, यहां पे आप देखिए समीर लोअर कास्ट से था, यानी कि यहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हुआ। उसके बाद स्टीरियोटाइप है, इलिटरेट
पर्सन है वो, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, इलिटरेट है, तो यहाँ पे एजुकेशन वाला भी हो गया कि भैया जब उसे पढ़ने का ही मौका नहीं दिया तो फिर उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया तो इलिटरेट रहेगा। वी शुड नॉट अलाउ समीर टू लिव इन अ कॉलोनी, और हमने फिर उसको किसके आधार पे भी किया कि समीर जो है हमारी इस कॉलोनी में नहीं रहेगा, यानी कि हमने उसको कॉलोनी में भी नहीं रहने देने का भी निश्चय ले लिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु सफर्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अभी मैंने आपको इससे पहली वीडियो थोड़े पहले जो आपका स्लाइड गई उसमें बताया कि अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। तो वो और कोई नहीं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे, जो 9 साल की उम्र में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए थे। देखिए भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, बहुत ही ग्रेटेस्ट लीडर थे हमारे इंडिया के। ही एक्सपीरियंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जाति के आधार पर इनका भेदभाव हुआ जब ये 9 साल के थे। कितने साल के थे? जब ये 9 साल के थे तब इनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वो कैसे हुआ उनका डिस्क्रिमिनेशन? देखिए, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन ही अलोंग विथ हिज ब्रदर एंड कजन, जब वो अपने भाई और कजन ब्रदर के साथ कोरेगांव जा रहे थे अपने पापा के पास मिलने, तब उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन की घटना हुई। जैसी ट्रेन पहुंची स्टेशन पे, वहां पे जब देखा इन्होंने उतरे तो ये अपने पापा का इंतजार करने लग गए या उनके सर्वेंट। वो ये पता था कि या तो हमारे पापा लेने आएंगे या भीमराव अंबेडकर जी के, या फिर उनके सर्वेंट लेने आएंगे। अब ऐसे ही वो 1 आध घंटा खड़े रहे स्टेशन पे। जब वो स्टेशन पे खड़े रहे तो थोड़ी देर बाद ही स्टेशन मास्टर आते हैं वहां पे, और वो उन बच्चे से पूछते हैं कि बच्चों अपना टिकट दिखाओ। तो वो टिकट दिखाते हैं, और वो बहुत ही अच्छे वेल ड्रेस्ड में थे जो बच्चे थे, मतलब यानी कि भीमराव अंबेडकर जी और उनके भाई थे, वो बहुत ही अच्छे ड्रेस पहन रखी थी, और उनकी ड्रेस के हिसाब से कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये मतलब अनटचेबल कम्युनिटी से बच्चे बिलोंग करते हैं। अब जैसी ये घटना घटित होती है कि वहां पे पहुंचे, उन्होंने टिकट देखा, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कैसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात है, हम अपने पापा वगैरह का इंतजार करने हैं, और वो या उनके सर्वेंट कोई तो आएंगे, हमें कोरेगांव जो है अपने पापा के पास उनके पहुंच जाएंगे वो बच्चे जो हैं। तो अचानक से ही स्टेशन मास्टर ने उनके साथ बिहेव अच्छा करने लगे और पूछा कि भाई आप कौन? स्टेशन मास्टर आए, उन्होंने पूछा कि आप कौन? उन्होंने कुछ ना सोचते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हम महार कास्ट से आते हैं। जैसे ही उन स्टेशन मास्टर ने यह सुना कि महार कास्ट से आते हैं, महार जो कास्ट होती है वो महाराष्ट्र में अनटचेबल कम्युनिटी में गिनी जाती है। जैसे ही उन्हें यह पता लगा कि महार कास्ट से आते हैं, वैसे ही उस स्टेशन मास्टर का जो रूप है वो बदल गया। मतलब वो एक तरीके से, जिस तरीके से वो बात कर रहा था उनसे, वो बिल्कुल उससे विपरीत बात करने लगा और वो वहां से चला गया। अब सनसेट का टाइम हो रहा था, सन जो था वो डूबने की नजदीक था, अभी तक कोई नहीं आया था, उनके पापा और ना ही सर्वेंट आए थे। अब उन्होंने क्या करा कि वहां से एक गाड़ी, मतलब बुलकार्ट बैलगाड़ी उन्होंने किराए पे लेनी सोची कि भाई वहां पे वो किराए पे ले लें, पर उन्हें कोई भी देने को राजी नहीं था। क्यों नहीं था उन्हें कोई भी राजी देने को? वो जबकि दुगना पैसा भी दे रहे थे बैलगाड़ी के लिए, वो इसलिए राजी नहीं था क्योंकि जब उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि मैं महार कास्ट से आता हूं, तो वहां पे खड़े हुए कुछ लोगों ने भी सुन लिया जो टांगे वाले भी होंगे। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अगर ये जो बच्चे हमारे टांगे में बैठेंगे तो हमारा जो बैलगाड़ी वगैरह जो है वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। अरे भाई, किसी भी व्यक्ति के बैठने से आपका घर, आपकी स्कूटी, आपकी बैलगाड़ी कैसे पॉल्यूट हो सकती है? हमें तो ये नहीं समझ आता है। और किस हिसाब से पॉल्यूटेड हो जाएगी? उनमें ऐसा क्या पॉल्यूटेड वाला चीज है? सिर्फ वो गलती ये है कि वो महार कास्ट से आते हैं, बस एक ये बहुत बड़ी गलती है कि वो महार कास्ट से आते हैं, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब तो बहुत कम है ये आपको देखने को मिलेगा, पर आज भी एग्जिस्ट करती है डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं, ऐसा आप जाएंगे तो आप देखेंगे। But no one was willing to carry them in his bull cart, and carrying them would be meaning polluting or defaming oneself. वही जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था, दुगने पैसे के अलावा भी। अब आप सोचिए, 9 साल के व्यक्ति जो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता रहता है, और वो भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ और 1956 में वो उनकी मृत्यु होगी।
वो महार कास्ट से आते थे जो कि कंसीडर्ड अनटचेबल कंसीडर होते थे। महार जो लोग होते थे वो गरीब होते थे, उनके पास लैंड नहीं होती थी। गरीब होंगे जब वो पढ़ने नहीं लिखने नहीं दिया जाता था, उनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, तो वो अमीर कहां से होते थे। लिव आउटसाइड द विलेज एंड वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज, और वो विलेज के बाहर ही रहा करते थे, विलेज के अंदर नहीं रहा करते, जो महार कम्युनिटी के लोग होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले व्यक्ति थे अपने कास्ट से जो इंग्लैंड गए और वहां जाकर क्या बने, लॉयर बने। याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन अपने कास्ट से, महार कास्ट से, जो कि इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर वहां पे वकालत की और वकील बने वहां पे वो जाकर। और आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, और जब वो इंडिया आए तो ही फॉट फॉर राइट ऑफ दलित कम्युनिटी, उन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ाई स्टार्ट करी। दलित वर्ड अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दलित वर्ड क्या है देखिएगा, दलित वर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। दलित जो होते हैं वर्ड इज यूज टू इंडिकेट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, ये जो है वो नीच जाति के लोगों को दलित जो है इंडिकेट करता है कि वो नीच जाति के लोग होंगे। द वर्ड मीन्स दोज हु हैव ब्रोकन, यानी टूटा हुआ, इसका मतलब होता है टूटा हुआ। और नाउ दे आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, और आज के जमाने में वो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। दलित सोचिए नीची जाति कही वाली जाति के लोग हैं, नीचे जो जाति कहते हैं उसमें जो लोग रहते हैं उसको ही कहते हैं। इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं जो आपके अनटचेबल्स लोग हैं, सॉरी जो दलित लोग हैं, वो इनको बहुत ज्यादा अछूत से ज्यादा अच्छा मानते हैं दलित वर्ड बोलना। क्यों मानते हैं दलित का? क्योंकि मतलब जिन्हों को दबाया गया हो या कुचला गया हो, यानी कि पुराने जमाने में इनको दबाया जाता था, कुचला जाता था, इसीलिए इनको दलित बोला जाता था। तो ये आज भी लोग जो हैं, आज तो नहीं, पहले जो थे वो दलित अपने आप को ज्यादा कहना पसंद करते हैं, पर आज हम इन्हें शेड्यूल्ड कास्टेज में कहते हैं। He encouraged the Dalit to send their children to school and take different kinds of government job to improve their condition and status. अब उन्होंने दलित को क्या कहा कि आप स्कूल, दलित के बच्चे स्कूल जाएं, उन्हें एनकरेज किया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिएगा और गवर्नमेंट जॉब इनको लगवाइएगा। टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ स्टेटस, ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेंपल, और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए दलित को एंट्री को, टेंपल में एंट्री के लिए। ही ड्राफ्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इन हिज लेटर डे ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, जब वो अपने आखिरी क्षण में थे, यानी मृत्यु के समय के दौरान जब वो थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपना कन्वर्ट कर लिया, धर्म कन्वर्ट कर लिया। अब आप सोचिएगा कि जो व्यक्ति इतने दिनों तक हिंदू धर्म में रहा और आखिरी के वक्त, अपने मृत्यु के आखिरी के समय के वक्त वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सोचिए कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट ही क्यों हुए। मतलब यानी वो इतना इन सब चीजों से, डिस्क्रिमिनेशन से उब चुके थे कि लास्ट में थक हार कर उन्हें क्या, बुद्धिज्म वगैरह जो था वो उन्हें आपका करना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी, तभी कोई किसी भी धर्म में कन्वर्ट होगा, वरना कन्वर्ट नहीं होगा। ही बिलीव दैट द सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, और वो ये चाहते थे कि जो हमारा समाज है वो इक्वालिटी पर बेस्ड हो। किस पर? इक्वालिटी पर, समानता पर बेस्ड हो। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए मतलब समानता के लिए स्ट्रगल कैसे किया देखिए। इनइक्वालिटी मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ इनकम, किसी भी इनकम और वेल्थ का एक समान ना बंटना ही इनइक्वालिटी होती है। पीपल बिहेव विच ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो हमारे पीपल्स हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ही बेसिस पर बिहेव करते हैं। द पुअर आर ट्रीटेड बैडली वेयर एज द रिच आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, अब पुअर जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बैडली ट्रीट करते हैं और रिच जो पर्सन होते हैं उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये गलत है, रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। इनइक्वालिटी ऑल्सो अकर ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा। इनइक्वालिटी जो है समानता है वो भी कैसे कैसे भी ना, कास्ट से, सेक्स से, रिलीजन से भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट दलित, वुमेन्स, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स ऑल्सो फॉट फॉर देयर इक्वल राइट। उसके साथ साथ जो हमारे
स्वतंत्र भारत का जो मूवमेंट चला था, फ्रीडम मूवमेंट जो चले थे, उसमें दलित ने, वुमेन्स ने भी, ट्राइबल्स पीपल्स ने और किसानों ने भी अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ा है। दलितों ने एक ऑर्गेनाइज किया मूवमेंट, टेंपल एंट्री मूवमेंट, के हमें भी मंदिर में जाने की परमिशन मिले। वुमेन ने किस लिए लड़ा कि हमें भी एजुकेशन में राइट मिले, इक्वल राइट, यानी कि जैसे लड़के लोग या बॉयज पढ़ते हैं वैसे हमें भी पढ़ने का मौका मिले। पीजेंट एंड ट्राइबल फॉट फॉर रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्राफ्स ऑफ मनी लैंडर। जो पीजेंट जो थे और ट्राइबल जो पीपल थे वो भी इसलिए लड़े कि हमें ये जो मनी लैंडर्स के कर्ज जो हैं इनसे मुक्त करवाया जाए, हम बार बार इनमें बंद थे और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण वो वहाँ भी लड़े। तो आप देखिएगा कि फ्रीडम मूवमेंट में एक ही व्यक्ति नहीं, कितने प्रकार के, हर एक प्रकार के लोग लड़े हैं, चाहे वो ट्राइबल हो, वुमेन हो, कुछ भी हो। equal rights enshrined in the constitution. The leader of free India यानी कि स्वतंत्र भारत के जो लीडर थे, set out a vision and goal, उन्होंने एक विजन और गोल बना लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक पीपल को इंडिया के क्या मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी, यानी सब एक पीपल होंगे, इन द आई ऑफ लॉ इक्वल होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट दैट लेट आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। वो एक डॉक्यूमेंट्स जिसमें लिखे होते हैं रूल्स कि हमारा जो नेशन है यानी एक कंट्री है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, और इससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही, जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। सब के सब वर्क ऐसे करेंगे, चाहे वो भी डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, जैसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो जिस ऐसे लिख दिया है कि ऐसा रहेगा तो इसी तरीके से वर्क करना पड़ेगा। दे सॉ दीज इक्वल राइट एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट अस ऑल इंडियन, और उन्होंने उनको ये लगा कि जो इक्वल राइट्स हैं यही हमें क्या है, की वैल्यू है इंडिया को यूनाइट करने में, इंडियंस को एक साथ मिलाने में, क्योंकि जब हम इक्वली सबको ट्रीट करेंगे तो पूरे इंडियंस एक ही होंगे। अगर हम उन्हें जात पात से हटा देंगे तो इंडियन एक रहेंगे, यूनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। पर मतलब बदकिस्मती आज भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज भी हमारा जो हिंदू समाज वगैरह है, कोई भी समाज है, वो आज भी डिवाइड है। ये बहुत बड़ी कमी है किसी भी उसमें यूनाइट में, कि कभी भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। सारे रिलीजन हो, कास्ट हो, कुछ भी हो, किसी को भी कभी भी नहीं मानना चाहिए ये सब चीजें। दे ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी, और उन्होंने ये भी बोला कि डाइवर्सिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। द प्रेम्बल, द फर्स्ट पेज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल किसको कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, क्लियरली मेंशन दैट ऑल इंडियन आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हर एक इंडियन इक्वालिटी कैसे, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के लिए एंटाइटल्ड है, यानी सक्षम है, वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल स्टेटस मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज द फॉलोइंग इक्वालिटी, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इक्वालिटी और फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसे, देखिए, पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश, जो भी व्यक्ति हमारे इंडिया में पीपल चाहते हैं कि हमें ये काम करना है तो वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो सबके लिए खुली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस व्यक्ति के लिए खुली हैं और उस व्यक्ति के लिए नहीं खुली हैं, सभी के लिए खुली हुई हैं। उसके अलावा देखिएगा, गवर्नमेंट हैज टेकन स्पेसिफिक स्टेप टू रियलाइज द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज, और हमारी जो सरकार है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेती है, किसके लिए, राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ पुअर्स के लिए और मार्जिनल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए। पीपल आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली एक्सेट्रा। देखिए, पीपल हमारे इंडिया में बिल्कुल फ्री हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, माने, कोई भी भाषा बोलें, अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करें और वो फ्रीली अपने आप को बोल सकते हैं। अनटचेबिलिटी हैज बीन लीगली एबॉलिश्ड, हमारे यहां पे लीगली एबॉलिश्ड है अनटचेबिलिटी। क्या, अब आ जाते हैं हम सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मींस
द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, यानी कि हमारी जो सरकार है सारे रिलीजन को क्या मानेगी, इक्वल मानेगी, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। इट मीन दैट नो वन रिलीजन, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स और कल्चर शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल इंडियंस टू फॉलो। अब इसके मतलब ये नहीं है, सेक्युलरिज्म में ये है कि आप कोई भी धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हो, इक्वल ही मानेगी सरकार, जो है वो इक्वली मान्यता देगी, कितने भी रीजन होंगे हमारे इंडिया में सबको। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में कितने रिलीजन वगैरह हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चैप्टर 1 की वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से हमारे डिफरेंट रिलीजन है इंडिया में जो एग्जिस्ट करते हैं। It's mean that people of different languages, religions, culture और faith have the freedom to practice and follow these elements without any fear of discrimination। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो people हैं, इसका मतलब है कि वो different language, religion, culture और विश्वास रखते हैं, जो वो अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी डर भय के वो ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं। दिस मेक अस टू लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, बट इनइक्वालिटी इवन एग्जिस्ट टुडे। अगर आप देखेंगे आज भी हमारी इनइक्वालिटी क्या है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक इक्वालिटी अ रियलिटी ऑफ ऑल इंडियंस। आशा करता हूं ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आगे हम चलते हैं। जैसे कि हम सारी वीडियोस में ब्रेन बूस्टर डालते हैं तो हमने इसमें भी ब्रेन बूस्टर डालने का काम किया है। तो चलिए ब्रेन बूस्टर्स हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत जल्दी से कि ब्रेन बूस्टर करते हैं। प्रेजुडिस क्या है, प्रेजुडिस किसको बोलेंगे हम? प्रेजुडिस इज डैश फीलिंग एंड थॉट ऑफ जजिंग पीपल, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी एक्सीलेंट, डी म्यूचुअली, हम पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजुडिस, में से कौन सा प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह का एग्जांपल है? विलेजर्स माइग्रेट टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क, विलेजर जो है वो शहरों में जाते हैं काम की तलाश में। विलेजर को इग्नोरेट करते हैं। विलेजर डू नॉट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विलेजर जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। विलेजर जो है वो हार्ड वर्क करते हैं फील्ड में। व्हेन वी थिंक दैट इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। दिस इज, अगर हम ये कहते हैं कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है और जो भी अदर भाषाएं हैं, जो भी और भी भाषा जो बची हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, और हम इसको जो बची हुई लैंग्वेज है उसको नेगेटिवली बोलते हैं, समझ लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ए प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, बी मतलब स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ी बुद्धि धारणा, उसके बाद सी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, या डी इनइक्वालिटी यानी असमानता। जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वुबली पीपल थिंक दैट माई माइंड इज वुबली टू, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए प्रेजुडिस, बी स्टीरियोटाइप, सी डिस्क्रिमिनेशन, डी इनइक्वालिटी। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फॉर लुकिंग एट, हमारा स्टीरियोटाइप जो है वो किस चीज को लुकिंग में स्टॉप कर देता है? मतलब ए ईच पर्सन हैज अ यूनिक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन यूनिक है। ईच पर्सन स्पेसिफिक क्वालिटी, हर एक पर्सन की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होगी। ईच पर्सन स्किल्स, ईच हर एक पर्सन की स्किल, और डी ऑल ऑफ द अबव। In the earliest day, higher caste people prevented the lower caste people to take water from their wells। आज से पहले के जमाने में, अर्लीस्ट डेज में, जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को मना करते थे कि हमारे इस वेल में से किसी में से भी पानी ना लो। दस द लोअर कास्ट पीपल वर सब्जेक्टेड, तो इसमें लोअर कास्ट जो पीपल हैं वो किस चीज से सब्जेक्टेड हैं? ए प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, बी स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ी बुद्धि धारणा के जो लोग हैं वो, उसके बाद सी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, डी इनइक्वालिटी यानी असमानता। और क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सफर्ड फ्रॉम, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो किससे सफर्ड हुए थे? रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से हुए थे, यानी बी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से हुए थे, सी रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड हिज ब्रदर एंड कजन वर वेल ड्रेस्ड, हमने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके भाई और कजन जो थे वो वेल ड्रेस्ड थे, बट नो बुलॉक कार्ट ड्राइवर वाज विलिंग टू टेक देम, और उनमें से कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वो क्यों नहीं था? पहला ऑप्शन है इट वॉज गेटिंग डार्क, यानी रात होने को थी। बी दे वर चिल्ड्रन, यानी कि वो चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे।
सी ऑप्शन द रूट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो रूट था वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ऑप्शन डी दे बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट, यानी कि वो एक अनटचेबल कास्ट से आते थे। क्वेश्चन 9, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ दलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज देम टू, दलित की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, दलित की कंडीशन जो थी उनको इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला? पहला ऑप्शन सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजो। बी टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, बहुत अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट जॉब लो। सी ऑप्शन है बोथ ए और बी। डी ऑप्शन है ना ए नॉर बी, ना तो ए ना बी। क्वेश्चन नंबर 10, in his later days Dr. Bhimrao Ambedkar was converted to A. Buddhism, B. Jainism, C. Islam, D. Christianity. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, चलिए करते हैं। A document that lays out the rule by which the nation would function is called, एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारा रूल रेगुलेशन लिखा होता है कि हमारा नेशन कैसा चलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? पहला बुक ऑफ लॉ बोलेंगे, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी व्हाइट पेपर, डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सी फ्रीडम जो है, यानी कि फ्रीडम जो है, कौन कौन सी फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? फ्रीडम फॉलो एनी रिलीजन, यानी हम किसी भी रिलीजन को मानने में स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी फ्रीडम टू स्पीक एनी लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज को बोलने में फ्री हैं। फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम किसी भी धर्म को फेस्टिवल्स को मान सकते हैं। डी ऑप्शन है फोर्थ, यानी फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी अपने आप में जो भी भावना है उसको बोल सकें। ऑप्शन आपका ए पहला है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी है थर्ड फोर्थ, या ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, इनमें से कौन सा चीज क्राइम है और लीगली अबॉलिश्ड है, लॉ के द्वारा इसको हटा दिया गया है? पहला इनइक्वालिटी, असमानता, बी अनटचेबिलिटी, सी प्रेजुडिस, और डी स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारी यूनिटी को बनाए रखने में है? पहला सेक्युलरिज्म, बी सोशलिज्म, सी कम्युनलिज्म, डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेक इक्वालिटी अ रियलिटी फॉर इंडिया, इसमें से कौन सा नेसेसरी स्टेप है, फॉलोइंग चीज है कि इक्वालिटी को रियलिटी में इंडियंस की? पहला ऑप्शन पीपल स्ट्रगल, बी ऑप्शन पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए और नॉर बी। आपके आंसर ये हैं, कोशिश करिएगा, पहले आप चैप्टर को समझिएगा, उसके बाद आंसर ब्रेन बूस्टर पे आइएगा, आंसर दीजिएगा, फिर आप मैच करिएगा कि आपके कौन कौन से आंसर सही हैं और सही नहीं हैं। थैंक यू गाइज।